तो व्हाट्सअप फ्रेंड, वेलकम बैक चैनल। दिस इज योर ब्रदर सत्यम तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आपका सीयूईटी के एनटीए द्वारा रिलीज किए गए फिजिक्स का डिटेल्ड सिलेबस आपका इस वीडियो में बात किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपका सिलेबस एनसीईआरटी का चेंज हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स का सिलेबस आपका जेई नीट वगैरह का चेंज हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन है क्या सेम सिलेबस आएगा, क्या एनसीईआरटी में जो चेंजेस हुए हैं, जो सिलेबस आपका ड्रॉप किया गया है वो आपका सीयूईटी में आएगा कि नहीं। जैसा कि दोस्तों आपका सीयूईटी का डिटेल सिलेबस आपका फिजिक्स का डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो है सारे सब्जेक्ट का आपका सिलेबस इस चैनल पर आपका अपलोड किया जाएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहे, सारे सब्जेक्ट रिलेटेड आपका डिटेल सिलेबस आपका अपलोड किया जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा, क्या कौन सा सब्जेक्ट ड्रॉप किया गया एनसीईआरटी से और सीयूईटी में आएगा। ये सारी डिटेल्स आपको दोस्तों इस चैनल पे आपका जो है सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहिए, क्योंकि दोस्तों सीयूईटी और हर एक कैटेगरी के जो भी एग्जाम दोस्तों जो भी चीजें आपके लिए लगता है कि इंपॉर्टेंट है, और सारी वीडियो आपके इस चैनल मिलती रहती है। जैसा कि दोस्तों कॉलेज रिव्यू भी आपके लिए किया जाता है, कौन सा एग्जाम फॉर्म रिलीज हो रहा है, सारे डिटेल्स आपका और सीयूईटी का सारे अपडेट दोस्तों आपको सही टाइम पे एग्जैक्ट इस चैनल पर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं फिजिक्स का जो है लेटेस्ट सिलेबस एनटीए द्वारा रिलीज किया गया है। इसके बाद दोस्तों आपको सारे सब्जेक्ट का आपका रेगुलर जो है आपका इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्तों सारे सिलेबस डिस्कस किए जाएंगे, इसीलिए दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब किए रहिए। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। बात करें दोस्तों सबसे पहले सिलेबस के एग्जाम पैटर्न की, फिजिक्स के एग्जाम की पैटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो सीयूटी में टोटल 50 क्वेश्चन आपका सीयूटी का आते हैं, जिसमें दोस्तों आपको 40 करने रहते हैं। बात करें दोस्तों सिलेबस, जैसा कि 50 मार्क्स आता है यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे आपका 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने रहते हैं। सो दोस्तों 5 मार्क्स का इस क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का। तो इसमें से दोस्तों जो है आपको दोस्तों इसमें से आपको जो है 5 मार्क्स इस करेक्ट करने पर आपको मिलता है। सो दोस्तों इसका मतलब बात करें दोस्तों 5 इंटू 40, ये दोस्तों आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर हुआ, यानी कि फिजिक्स का पेपर जो है 200 मार्क्स का। उसी की बात करें दोस्तों, जैसे की बात करें तो मैथ का भी सेम यही पैटर्न रहता है। तो दोस्तों कुछ सेक्शन आपका जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर पैटर्न डिस्कस किया जाएगा, तो जैसा कि आपको डिस्कस किया जाएगा, इस चैनल सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं कि आपका अगर पेपर पैटर्न सीयूटी के सारे सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या है, आपको एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन क्या कैसे, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से चैनल मिल जाएगा। दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों आपका पैटर्न है। जैसे बात करें दोस्तों जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट की दोस्तों ये आपका 250 मार्क्स का पेपर होता है। जैसे कि बात करें दोस्तों, इसमें आपका टोटल क्वेश्चन रहता है 60 में से दोस्तों आपको करना रहता है 50। ये जनरल टेस्ट है दोस्तों। जनरल टेस्ट का जो है ये दोस्तों जी जनरल टेस्ट आपका इसका पैटर्न ये रहता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करना रहता है। सो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं, नहीं तो वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। सारी डिटेल्स फिजिक्स के सिलेबस दोस्तों, जैसे की बात करें फिजिक्स का सिलेबस क्या है सीयूईटी का, तो दोस्तों जैसे कि क्लास 12 का सिलेबस आपको आता है, लेकिन दोस्तों कुछ सिलेबस जो है एनसीईआरटी इस बार ड्रॉप किए गए हैं, जो कि सीयूटी में आ रहा है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताते हैं। बात करें दोस्तों पहला चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि दोस्तों आपको एनसीईआरटी में गिवन है, आपका एनसीईआरटी में आता है, जो कि दोस्तों सीयूटी में आपको आएगा। बात करें क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, तो दोस्तों बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड दियर कंजर्वेशन, ये दोस्तों आपको आएगा। जैसे बात करें कॉलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन, ये सब आपको दोस्तों बेसिक जो टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग के, ये सब सारे दिए गए हैं। मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि दोस्तों ये थोड़ा ये भी टॉपिक आप आएगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो बनते हैं ये आपको आएंगे। दोस्तों बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि पॉइंट चार्ज द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दोस्तों जो इम्पोर्टेंट आपका जो हाईली थिंकिंग टॉपिक, जैसे दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, सर्कुलर रिंग, ये सारी आपका नहीं दिए गए, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। सर्कुलर रिंग वगैरह दोस्तों आपका ये आपका सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, तो ये आपको दोस्तों जैसा कि इसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पाए जाते हैं, बन जाते हैं, जो कि जेईई नीट का ये सब सिलेबस है। तो दोस्तों इस बार जो है सीयूटी में इसमें सिलेबस नहीं दिया गया, तो इसका मतलब दोस्तों इससे आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि सीयूटी का दोस्तों लेस टाइम में आपको
क्वेश्चन करने रहते हैं, इसलिए दोस्तों ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, इसलिए नहीं आपको इसका सिलेबस दिया गया है। बात करें दोस्तों आगे की, इफ्लक्स स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफिनिटी लॉन्ग वायर। जैसा कि दोस्तों ये सब सिलेबस आपको आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकलने, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। जैसे कि दोस्तों एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके इनफाइनाइटली उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट से दोस्तों आपको निकालना रहता है। ये आपको दोस्तों ये सब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। तो बात करें दोस्तों नेक्स्ट की, तो एनी फाइनली चार्ज इनफाइनाइट पेन सीड का भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों। वही आपका जैसे चार्ज है आपका, जैसा कि दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट में निकालना, ये सब क्वेश्चन आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका स्पेसिकल सेल यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेसिकल सेल, तो दोस्तों जैसे कि स्पेसिकल सेल से रिलेटेड आएगा इनसाइड और आउटसाइड। लेकिन दोस्तों आपको सिलेंडर विलेंडर का नहीं दिया गया, सिलेंडर का इसका मतलब नहीं आएगा, तो आपका जो सिलेंडर का ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, और स्फीयर से रिलेटेड आपका आएगा। सो दोस्तों जो है, दोस्तों बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पार्ट से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, a dipole and system of charges equipotential surfaces और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ, जो दोस्तों फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस पे बनते हैं दोस्तों आपका। ये सभी सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको सीयूटी एग्जाम में आ रहे हैं। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दोस्तों ये सारी क्वेश्चन कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री चार्जेस, बॉन्ड चार्जेस, इंडाइन कंडक्टर, डाई इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, सब फार्मूला बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। कैपेसिटर की बात की जाए दोस्तों, कैपेसिटर जैसे कि दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका जनरली 3 चैप्टर्स आपके हैं। जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर, तो गॉस लॉ और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे 3-4 टॉपिक हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ने पड़ते हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट की, तो आपका द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, the capacitance of a parallel plate capacitor without a with dielectric medium, यानी कि दोस्तों डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है, वो भी आएगा आपका। एनर्जी स्टोर्ड एंड, जैसा कि दोस्तों 3 फार्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड का, वो आपको दोस्तों याद करना पड़ेगा। सो दोस्तों उसके बाद वन डे ग्राफ जनरेटर, ये सारी चैप्टर है। बात करें दोस्तों यूनिट सेकंड की, तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करें दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक मेटेलिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मोबिलिटी, सब स्टार्टिंग के करंट इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों स्टार्टिंग कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको इस पर बनते हैं। बात करें दोस्तों ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, कार्बन रजिस्टर। जैसे बात करें दोस्तों एनसीईआरटी में आपका जो है ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये आपका सीओटी में दिया गया है, इसका मतलब है दोस्तों आएगा सारे क्वेश्चन कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड वगैरह ये सब निकालना आपको आना चाहिए, जो कि दोस्तों थ्योरेटिकल है आपका। इससे दोस्तों बहुत सिंपल टॉपिक है, आप याद कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें आगे की, तो ये जो है आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टर, दोस्तों ये आपका जैसा कि रजिस्ट्रेशन आपको टेम्परेचर क्या डिपेंड करता है। तो बात करें जैसे कि आपका कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में अलग अलग होता है, जो जैसा कि दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होता है कंडक्टर में। अब बात करें दोस्तों सेमी कंडक्टर, तो उसका उल्टा होता है। सारी डिटेल दोस्तों अगर आप चाहते हैं सीओटी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज हैं, तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स पुट करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फार्मूलाज जो है आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। एक सेकंड चैनल है दोस्तों जहां पे राइज अप लर्निंग, उस पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइज अप लर्निंग। ये दोस्तों जहां पे आपको एकेडमी से रिलेटेड दोस्तों आपको वीडियो मिलता रहता है मेरे तरफ से आपका सीयूटी के लिए। सो दोस्तों बात करें नेक्स्ट की, तो आपका दोस्तों यहाँ पे the internal resistance of cell, potential difference and EMS of cell, combination of cell in series and in parallel, ये सारे दोस्तों आपको टॉपिक्स हैं। किरचॉफ लॉ एंड सिंपल इम्प्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये सब दोस्तों जैसा कि आपका ये टॉपिक्स है दोस्तों। पोटेंशियोमीटर जो कि आपका ड्रॉप कर दिया गया है,
जेईई नीट से और दोस्तों एनसीईआरटी, लेकिन दोस्तों आपको जो है सीयूईटी में दिया जाता है दोस्तों। ये क्योंकि सीयूईटी में आपको क्लास 12 का सिलेबस ही आता है, इसलिए दोस्तों सारे टॉपिक्स आएंगे। क्योंकि जेईई नीट का क्या है कि आप इसमें 11 12 दोनों पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें दोस्तों आपका क्लास 12 का टॉपिक है, इसलिए दोस्तों ये सब छोटे मोटे जो निकाले गए थ्योरेटिकल, जो दोस्तों जितने भी सिलेबस में से ड्रॉप किए गए हैं टॉपिक्स वो थ्योरेटिकल है, इसीलिए दोस्तों यही तो सीयूईटी से बनता है क्वेश्चन, इसीलिए आ रहा है। सो बात करें दोस्तों नेक्स्ट यूनिट 3 की, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें दोस्तों बात करें सब टॉपिक्स थे आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और स्टैटिक एक्सपेरिमेंट, बायोसावर्ट लॉ, इट्स एप्लीकेशन, करंट कैरी एम्पियर्स इन फाइल लॉन्ग स्ट्रेट लाइन बार। सो दोस्तों बात करें फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन फॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन, दोस्तों ये सभी टॉपिक्स आपको फिजिक्स में आएंगे। सो बात करें फोर्स ऑन कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सारे टॉपिक्स दोस्तों आप देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ revolving electron, magnetic field intensity due to a magnetic dipole, bar magnet along its axis and perpendicular to its axis, torque on a magnetic dipoles। सो दोस्तों ये सारे अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड दोस्तों आपका सारे टॉपिक्स आपका दोस्तों एग्जाम में, जैसा कि दोस्तों पैरा डाई फेरोमैग्नीशियस सभी टॉपिक्स जो है आपका ड्रॉप किए गए हैं सीआरटी, लेकिन दोस्तों इसमें आपको दिए गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर अफेक्टिंग दियर स्ट्रेंथ एंड पैरा परमानेंट मैग्नेट, ये सभी टॉपिक्स दोस्तों थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, जैसा कि दोस्तों सीयूटी का फेवरेट है, ये सभी टॉपिक्स आपको आएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करें, ये आपका दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, लॉरेंस लेंज लॉ, एडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोस्तों बात करें अल्टरनेटिंग करेंट, ये तो दोस्तों आपका ईएमआई का है, ये दोस्तों आपका एसी का है। एसी से बात करें दोस्तों अल्टरनेटिंग करें स्पीड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग, दोस्तों बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है आपका, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, आपको ये सब फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। बात करें दोस्तों वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करें, उसके बाद दोस्तों एलसी ऑसिलेशन क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस पावर, एसी वाटलेंस करें, एसी जनरेटर, आपका ट्रांसफार्मर, ये सभी चीजें तो आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। बात करें दोस्तों नेक्स्ट की, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोस्तों जैसे नीड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑन द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव, मैग्नेटिक, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, दोस्तों ये सारे टॉपिक जैसा कि दोस्तों आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको दिख सकते हैं, सभी वेव से रिलेटेड दोस्तों आपको पूछ लिया जाता है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का जो है दोस्तों आपका सीक्वेंस पूछ लेता है किसमें ज़्यादा है, किसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको पूछता रहता है। दोस्तों बात करें नेक्स्ट की, तो आपका ऑप्टिक्स, तो दोस्तों ऑप्टिक्स जो है आपका, ऑप्टिक्स में दोस्तों बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर से रिलेटेड दोस्तों आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद इट्स एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर, दोस्तों ये भी आपको जो है ऑप्टिकल फाइबर, जैसा कि दोस्तों थियोरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको ये सब देखना है। रिफ्लेक्शन आपको एट स्फेरिकल सबसे लेंसेज, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, मैग्निफिकेशन पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, कंटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड अ मिरर, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर, सब सारे दोस्तों थियोरेटिकल चैप्टर आपको यहाँ बनते रहते हैं। बात करें दोस्तों to reduce appearance of the sun at sunrise and sunset, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन आईज, दोस्तों जैसा कि ये सभी टॉपिक्स आपका ड्रॉप कर दिए गए हैं आपको जेई नीट से, लेकिन आपको सीयूटी में जैसे बताया गया दोस्तों ये सब आ रहे हैं। सो आपको सारे टॉपिक जो कि पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए कुछ ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए एग्जाम आ जाएगा तो प्रॉब्लम बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों थियोरेटिकल चैप्टर ऐसे बता रहा हूँ बार बार कि आपका सीयूटी में ज़्यादातर आना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों आपका जो है इसमें आपका दोस्तों टाइम कंज्यूम हो जाए ना हो, इसलिए क्वेश्चन आपको रिपेयर किया जाए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिलता है और आपको डीप करना भी रहता है। तो बात करें
इमेज फॉर्मेशन एंड अकोमोडेशन करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट मायोपिया हाइपरवे सब दोस्तों डिसीज रिलेटेड जैसे क्वेश्चन और एग्जाम नहीं बनते, लेकिन आप सीयूटी में आपको दोस्तों ये सिलेबस में है तो आपको आएगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दोस्तों ये सभी हटा दिए गए हैं, सीआरटी सिलेबस सबको ड्रॉप किए गए हैं सब, जैसा कि जेई नीट के, लेकिन दोस्तों आपको सीयूटी में आएगा। सो दोस्तों बात करें वेव ऑप्टिक्स रिलेटेड फ्रांस हाइगेंस प्रिंसिपल रिफ्लेक्शंस, लेकिन दोस्तों इसमें से कुछ थ्योरेटिकल जो कैलकुलेटिव टॉपिक जो हाई टॉपिक्स बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, सो सारे सिलेबस में ना भी है। तो बात करें नेक्स्ट की, तो आपको प्रूफ्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस हाइगेंस प्रिंसिपल्स इंटरवे यंग यंग होल डबल होल एक्सपेरिमेंट, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्रेशन फॉर फ्रेंड, उसके बाद कोरेंट एंड, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका यंग्स का सिंगल स्लिट जो आपका डिफ्रैक्शन है ये दोस्तों आपका सिलेबस में नहीं है। सो दोस्तों ये आपका जहाँ के तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, क्योंकि डबल स्लिट ज़्यादातर आपको पढ़ाया जाता है। तो सिंगल स्लिट दोस्तों जैसे कि जेईई में आता है, तो आपका इसमें यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब इससे क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे। डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, सो इंटरफेरेंस यंग्स डबल होल एक्सरसाइज, लेकिन दोस्तों डिफ्रैक्शन में आपका सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्शन है क्वेश्चन आपको आएगा दोस्तों, जैसा कि आपको आगे पढ़ने के बाद बता रहा है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट width of central maximum SAR is revolving the power of microscopic astronomical telescope polarization plane polarize लाइट ब्रूस्टर्स लॉ दोस्तों जो है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, देखो फार्मूला है उसको आपको याद करेंगे आ जाएगा। सो यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड से रिलेटेड, यानी कि दोस्तों आपको सारे टॉपिक्स में पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको ऑप्टिक्स में जो है आपका क्वेश्चन आएगा। सो जो सिलेबस दिया गया है। सो दोस्तों बात करें नेक्स्ट की, तो जो डुअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशन, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बहुत फेमस टॉपिक है दोस्तों, ये सारे डिटेल। उसके बाद दोस्तों हर्ट्ज लीनियर ऑब्जर्वेशन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसके बाद नेचर ऑफ लाइट मैटर वेव्स नेचर ऑफ पार्टिकल डी ब्रॉय रिलेशन, उसके बाद डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट experimental details should be omitted, only the conclusion should be explained। उसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स्ट की, तो आपका यूनिट फोर आपका एटम्स एंड न्यूक्लियस। सो दोस्तों जैसे कि ये टॉपिक जो आपको बताया गया, मैटर्स वेव्स नेचर ऑफ अ पार्टिकल डी ब्रॉय रिलेशन डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट, इसमें दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स शुड बी ओमिटेड, ओनली द कंक्लूजन शुड बी एक्सप्लेन्ड, यानी दोस्तों जो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स वो तो आपको नहीं आएगा, जहाँ जाहिर सी बात है दोस्तों एग्जाम में आपका एक्सपेरिमेंटल डिटेल जैसे आपको नहीं दिया, ओनली कंक्लूजन क्या है ये सब क्वेश्चन आप जैसे दोस्तों बात करें, तो आपका ये भी रीजन एंड कंक्लूजन आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो बात करें एटम्स एंड न्यूक्लियाई की, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बोहर मॉडल। बात करें दोस्तों हाइड्रोजन, उसके बाद जो है कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस एटॉमिक मासेस आइसोटोप्स आइसोटोन्स आइसोबार्स, ये सारे क्वेश्चन आपको रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स दीगर पार्टिकल्स। दोस्तों बात करें रेडियो एक्टिविटी डीजल ला मास एनर्जी रिलेशन मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, उसके बाद दोस्तों इट्स वेरिएशन विद द मास नंबर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। उसके बाद दोस्तों बात करें यूनिट लास्ट जो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दोस्तों ये सभी टॉपिक्स आपका जेई नीट में ड्रॉप कर दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों सीयूटी में आपका दिया गया है, जैसा कि दोस्तों ये सारी आपका आएगा, तो ये सभी जैसे थियोरेटिकल टॉपिक्स है, इसलिए दोस्तों आपको जेई नीट इसको ड्रॉप किया गया, लेकिन आपको इसमें आएगा। एनसीईआरटी में इसका जो है सिलेबस जो है ना तक ड्रॉप कर दिया गया है। सो एनसीईआरटी की बात करें दोस्तों, तो एनसीईआरटी की जहाँ तक ड्रॉप कर दिया गया है बात थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि जेई नीट में दोस्तों इसका जो है सिलेबस से हट गया है। सो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपका जेई नीट में आएंगे, लेकिन दोस्तों अगर बात करें सीयूटी के देखा जाए तो सारे टॉपिक्स यहाँ आप दिख रहे हैं। एनर्जी बैंड इन सॉलिड क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली कंडक्टर्स इंसुलेटर्स सेमी कंडक्टर सेमी डायोड आईवी क्रिस्टल जेनर डायोड रेक्टिफायर आईवी क्रिस्टल फोटो डायोड जेनर डायोड। उसके बाद दोस्तों ये जंक्शन ट्रांजिस्टर दोस्तों जैसे कि अभी एक आपको आ रहा है जो कि थोड़ा
डिफिकल्ट टॉपिक है तो भी ये जहाँ तक आएगा। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ये सारे दोस्तों लॉजिक गेट जो कि बहुत इसका तो 100% दोस्तों एक क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से आपको मिलेगा, क्योंकि लॉजिक गेट से आपका दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये इसका जो है 100% आपका एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बात करें दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम से, ये भी दोस्तों इसका बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक्स डायग्राम्स ओनली बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल स्पीच टीवीज एंड डिजिटल। सो दोस्तों ये सारी कैसे आपका फार्मूला, बस 3-4 फार्मूला इस पूरे चैप्टर में आपको दोस्तों केवल 3-4 फार्मूला 4-5 फार्मूला इसका याद करना है। बस आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, आपको यही टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, जैसे कि दोस्तों बात करें आगे की, तो प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर स्काई स्पेस wave propagation need for modulation production and detection of an amplitude modulated wave। दोस्तों ये रहा आपका टोटल सारे सिलेबस जो कि फिजिक्स के हैं। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट मैथमेटिक्स, और उसके बाद दोस्तों कॉमर्स के पॉलिटिकल साइंस, सारे डिटेल्स दोस्तों इंग्लिश सारे सिलेबस आपको इस चैनल डिस्कस किए जाएंगे। इसीलिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ उस पर मिल जाएगा। दोस्तों बात करें तो ये रहा सारा फिजिक्स का सिलेबस। उम्मीद है दोस्तों आपको बताइए ये सारी चीज समझ आए। कोई और क्वेरी हुआ तो कमेंट बॉक्स पुट करिए, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब किए रहिए। और दोस्तों जिस टॉपिक पर आपको वीडियो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं बेझिझक। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है आपको बताएगी सारी चीजें समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस सेशन को बंद करते हैं यहीं पे, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट सेशन में आपको बताया जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट सब्जेक्ट का आपका सिलेबस। तो दोस्तों इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।